छात्रों, सभी को स्वागत। आज इस दिवस डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखित कर्तव्य और सत्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गद्य भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस गद्य में श्याम सुंदर दास जी ने कर्तव्य और सत्यता प्रामाणिक रूप में कार्य करना चाहिए, सत्यता से अपना अपना कर्तव्य को निभाना चाहिए, इस विचार के बारे में गद्य में व्यक्त किया। पहले लेखक परिचय। मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविदा श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ही में काशी में हुआ। ಮೂರ್ಧನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಆದಂತಹ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸ್ ಇವರ ಜನ್ಮ 1875ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು। आपने 1899 में BA की उपाधि प्राप्त की। 1897ರಲ್ಲಿ ಇವರು BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ। आपने हिंदू स्कूल के अध्यापन कार्य करते किया। तदोपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। वो हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य करने के बाद तदोपरांत आದ ನಂತರ ಲಖನऊ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರು हेड मास्टर ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। आप 1931 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठ थी। हिंदी के बारे में अनन्य निष्ठता ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों की सहायता से जुलाई 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। 1893ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಗರಿ ಪ್ರಚಾರಣಿ ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರ का उद्देश्य हिंदी प्रचार ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಾಯಿತು। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। हिंदी प्रचार करता है, सभी को मालूम होने के लिए प्रचार करते हैं। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने D.Litt की उपाधि से गौरवान्वित किया। ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಎಂಬ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು। 1945 में आपका स्वर्गवास हुआ। 1945ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಮರಣವಾಯಿತು। वो जीवित रहने के संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास अनेक कृतियों को लिखा है। मौलिक कृतियाँ हैं नागरी वर्णमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का इतिहास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी आदि लिखा है। ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। उसके अलावा अष्टे अल्लदे अनेक संपादकों को भी लिखा है। उसमें चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली,
सरस्वती आदि अनेक कृतियों को भी लिखा। इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने मशहूर है ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಂಡು ಅನೇಕ ಇತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ हिंदी नागरिक प्रचार सभा का स्थापना कर हिंदी को प्रसार किया है सभी। प्रस्तुत इस कर्तव्य और सत्यता गद्य भाग में डॉक्टर श्याम सुंदर दास नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत ಕರ್ತವ್ಯ ಸತ್ಯತಾ ಇಸ್ ಗದ್ಯ ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। कर्तव्य अपना अपना कर्तव्य को प्रामाणिक रूप से निष्ठावान से करना चाहिए। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, सत्यतेಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು वे सत्यता के खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। इस गति में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने झूठ बोलना, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಕಾಯರತ ಏಡಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ದುರ್ಗುಣೋको छोड़ो ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ಚಲನೆ के लिए ಪ್ರೇರಿತ है। ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। ಇವರ विचार छात्रों प्रेरणादायक है। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ इस गद्य को चयन किया गया है। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। छात्रों, एक मार्क्स के लिए पूछता है कर्तव्य क्या है। उस संदर्भ में कर्तव्य वो वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है लिखना चाहिए। कर्तव्य ಒಂದು ವಸ್ತು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸುವಂತದ್ದು ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ। और जिसके ना करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बनते। कुचरित्र ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀಚ बनता है। अच्छा काम करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता। देखिए, समाज में अच्छा काम करने से सभी तारीफ करता है, इज्जत देता है। कुकर्म करने से गौरव नहीं मिलता है समाज में। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति में दबाव से कारण कर्तव्य का मन नहीं आता है। ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಆತನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು। क्योंकि पहले पहले मन आपकी उसे करना नहीं चाहता, इसका आरंभ पहले घर से ही होता है। कर्तव्य करना का मन घर से ಪ್ರಾರಂಭ होता है। ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, घर से होते हैं। क्योंकि यह लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देखा पड़ता है। देखिए, घर से शुरू होते हैं, कर्तव्य करने का प्रारंभ घर से शुरू होते हैं। माता पिता का देख, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಥರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। ಮನೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು। ಮಾತಾ ಪಿತಾ का कर्तव्य लड़कों की ओर
देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी अदाದ ನಂತರ पति पत्नी गंड ಹೆಂಡರು स्वामी सेवक स्वामी के अनुकरण करता है, सेवक भी। और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य है। घर के बाहर, इसके बाद घर से बाहर ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು हम मित्रों मित्रರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, उसका कर्तव्य हम देखते हैं। पड़ोसियों ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಿತ್ರರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ पड़ोसी का मतलब क्या है, वटारदವರು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು। और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते ही, देखिए ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। देखिए कर्तव्य देखा पड़ता है, कर्तव्य से भरा पड़ा है। ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। इसलिए प्रामाणिक रूप से सत्यता से कर्तव्य करना चाहिए। जिधर देखो उधर कर्तव्य की कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इस कर्तव्य और सत्यता गद्य भाग में स्पष्ट रूप में विवरण दिए। पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी के हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ते, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, बढ़ता शोभा बढ़ता, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। इसलिए प्रामाणिक रूप से अपना अपना कर्तव्य को पालन करना हम लोगों का परम धर्म है। इसलिए अच्छी तरह कार्य करना चाहिए। कार्य समाज में करने से इज्जत बढ़ता है व्यक्तियों का। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती। हमारे मन में एक शक्ति है, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಒಳಿತು, ಇವುಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ। सभी बुरे कामों को करने से रोकती। बुरे काम ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ। ಅವು अच्छे कामों को और हमारी प्रवृत्ति वो झुकती है। ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಾಲುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ। मन कहता है, ये शक्ति है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य कोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। कोटा काम मतलब ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ गलत काम करने से समाज में उसका मन कहता है, ಅದರ ಮನಸ್ಸೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಓ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, गलत काम किया हूँ, मन कहता है। आप ही लजाता हो, मन में दुखी होता है। ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, गलत काम किया, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, मन कहता उसके बारे में। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है। देखिए ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಿಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, गलत काम किया हूँ, पछताता का मतलब पश्चाताಪವನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। लड़का किसी मिठाई को चुरा कर ಅಂದರೆ ಚೋರಿ कर
ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನ್ ಮೇ ಡರ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಯಭೀತನಾಗುತ್ತಾ ಕಾಣ್ತೀವಿ. पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಡ್ತಾನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ, ಚೋರಿ ಕ್ಯೂ ಕಿಯಾವು, ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಪನಿ ಮಾತಾ ಸೇ ಕಹಾ ಕರ್ ಕಾನಾ ಥಾ, ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ತಿನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ದೂಸರಾ ಲಡ್ಕ ಪೂಚಕ ಕೇಳಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता, ಆತನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೇಳಿ ತಿಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ ಇರೋಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. इसका क्या कारण है, ಇದರ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, समाज में धोखा ना करना चाहिए, चोरी ना करना चाहिए, प्रामाणिक रूप से कार्य करना चाहिए. इसका संदेश डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने बताया है. प्रस्तुत परस्पर जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಶಪಿಸುತ್ತೆ, ಬೈಕೊಳುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ಗಲತ್ काम किया है, इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे, ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಯಿತು, ಮನ आता है और कोसने लगता है, ಶಪಿಸುವುದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಬೈಕೊಳೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. उसके अनुसार हम करें दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम में करने से हिचकिया और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को ना करो. ಈ ಥರ ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. समाज में तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा. ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. पर इससे तुम साहस ना छोड़ो. क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठगबिद्ದ, तुम्हारी पड़ोसी ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ವಟಾರದವರು ಮೋಸದಿಂದ, ठगबिद्दा का मतलब धोखा, मोस से, ठगबिद्दा का मतलब धोखा, धोखा से, असत्य परता से धनाढ्य हो गई और तुम कंगाल नहीं रहागे. ನಿಮ್ಮ ವಟಾರದವರು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಮೋಸದಿಂದ ಧನಾಢ್ಯನಾದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತನಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವನು ಮುಂದೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चुटकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली. ಕೆಲವರು ಮೋಸದಿಂದ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೂಡ, ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. बाद में क्या होता है, कष्ट होता है. देखिए मिला और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते और तुम सदा कष्ट में रहते हो. तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ रूप से कार्य करो, निष्ठावान बनो और देखो इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದು
अच्छा काम करते करते मर जाने भी उसके बारे में चिंता मत। ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು। अपना अपना कर्तव्य को प्रामाणिक रूप से करना चाहिए। इसका संदेश लेखक ने बता रहे हैं। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यग्र रहते हैं। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ पर से ना हटे। ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು। ಪಥ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದರಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಾರ್ದು। चिंता मत कीजिए, आगे दुख भोगता है वो लोग, चाहे उसके करने में हमारे प्राण भी चले गए तो कोई चिंता नहीं। अच्छा काम करते करते हमारा प्राण चले जाए तो उसके बारे में नहीं चिंता करना चाहिए। प्रामाणिक रूप से, सत्यता से अपना अपना कर्तव्य को पालन करने के संदेश डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इस गद्य में संदेश व्यक्त किया है। छात्रों, दूसरा भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगले क्लास में। अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।